पिछले दिन हम लोग वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन पर ही चर्चा कर रहे थे। एक लंबा टॉपिक है और ये थोड़ा और लंबा खिंचाएगा। तो इसमें हम लोग ने देखा है, ये क्या है, द प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट आर इंस्ट्रूमेंट टू टेक ऑल इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजंस। प्रधानमंत्री और कैबिनेट एक ऐसा समूह होता है जो जितने भी महत्वपूर्ण फैसले होते हैं, डिसीजन होते हैं, वो इम्प्लीमेंट करते हैं। और साथ ही साथ द सिविल सर्वेंट वर्किंग टुगेदर आर रेस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग स्टेप्स टू इम्प्लीमेंट द मिनिस्टर्स डिसीजंस। और मिनिस्टर के द्वारा जो भी, प्रधानमंत्री मिनिस्टर के द्वारा जो भी निर्णय लिए जाते हैं उसको इम्प्लीमेंट करने का कार्य दूसरी जो बड़ी है वो नौकरशाह है। और इनके द्वारा उन सारे डिसीजंस को, मिनिस्टर शादी के डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करने का कार्य होता है। ठीक है। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण इकाई है वह है सुप्रीम कोर्ट, यानी जुडिशियल सिस्टम भारतवर्ष का। यदि किसी भी प्रकार का विवाद होता है, चाहे वह व्यक्ति के बीच का हो, व्यक्ति के बीच का हो, संगठन के बीच का हो, व्यक्ति और सरकार के बीच का हो, इन तमाम लोगों के बीच किसी भी प्रकार का डिस्प्यूट मैटर होता है तो उसको फाइनली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उस डिस्प्यूट मैटर्स को सोल्व किया जाता है। ठीक है। तो ये तो ऑलरेडी क्लियर है कि सरकार में जो भी व्यक्ति होते हैं वह विभिन्न प्रकार के फैसले को इम्प्लीमेंट कराने का कार्य के लिए अधिकृत होते हैं। उनके साथ में नौकरशाह होते हैं। अब मान लीजिए कि जो पॉलिसी निर्धारित हुई उसको इम्प्लीमेंट करना है, किसी कारण से आया राम गया राम हो गया, सरकार गिर गई या प्रेसिडेंशियल रूल हुआ, तो जो रूल्स रेगुलेशंस निर्धारित किए जाते हैं उसको वो कंटिन्यू, वो काम चलते रहे। ये नहीं कि सब काम यथावत पड़ा हुआ रहता, वो कल चलते रहिए। उसका जो गवर्नमेंट का जो दूसरी इकाई होती है वो निरंतर कार्य को संपादित करते रहते हैं। जब हम लोग गवर्नमेंट के बारे में डिटेल्स में जानकारी लेंगे तब और अधिक क्लियर होगा। जैसे सरकार क्या है? सरकार निर्वाचित प्रतिनिधियों की एक निर्वाचित प्रतिनिधियों का वैसा समूह जिनके द्वारा देश शासित होता है। निर्वाचित प्रतिनिधियों का वैसा समूह जिनके द्वारा देश शासित होता है उसे हम सरकार कहते हैं। अब जब हम लोग सरकार पर डिटेल्स में जानेंगे तो और ये कॉन्सेप्ट अधिक क्लियर होगा। अब इसके यानी गवर्नमेंट के आप सबको हमने संक्षिप्त रूप से, जब आप कक्षा अष्टम में थे, हमने आप सबको स्पष्ट किया था कि सरकार के 3 अंग होते हैं। एक को कहते हैं लेजिस्लेचर, दूसरा को कहते हैं एग्जीक्यूटिव, और तीसरा को कहते हैं जुडिशियल। तो अब है ये लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव
और जुडिशियरी, जो आप 8th क्लास में भी संक्षिप्त में इस पर आप सबके बीच में हमने चर्चा की है। लेजिस्लेचर को भारतवर्ष में पार्लियामेंट के नाम से जाना जाता है। लेजिस्लेचर को भारतवर्ष में पार्लियामेंट के नाम से जाना जाता है और पार्लियामेंट के 2 हाउस होते हैं। आप सबको याद होगा ठीक है। तो इसको जब तक हम डिटेल्स में नहीं जानेंगे तब तक इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना असहज बुझाएगा। तो अब इसको हम लोग को यानी कि कैसे गवर्नमेंट फंक्शनिंग में होता है, सरकार के द्वारा कैसे निर्णय लिए जाते हैं, कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, इन तमाम बातों को जानने के लिए अब हमको गवर्नमेंट के अंतर्गत लेजिस्लेचर को जानना है। लेजिस्लेचर में हमको अपर हाउस लोअर हाउस को जानना है। फिर इसके बाद इसमें देखेंगे कि ये जो लेजिस्लेचर होता है जो विधान बनाने का काम करता है, व्हाट इज लेजिस्लेचर? Legislature is the body, it is organ of the government who makes rules and regulation for the betterment of the people or the country। यानी देश के हित कल्याण के लिए जो नियम बनाने का कार्य इकाई करता है, वैसे ही इकाई को हम लेजिस्लेचर के नाम से जानते हैं। अब इसी लेजिस्लेचर को हम भारतवर्ष में पार्लियामेंट के नाम से जाते हैं। तो पार्लियामेंट के 2 हाउस होते हैं, इन दोनों हाउस को हमको जानना आवश्यक होता है। हम जानते हैं कि ये जो अपर हाउस होता है ये परमानेंट हाउस है, जबकि लोअर हाउस जो है प्रत्येक 5 वर्ष पर ये भंग होता है और पुनः लोकसभा भंग, इसको हम लोग कहते हैं हिंदी में राज्यसभा और इसको कहते हैं लोकसभा। यह अस्थायी सदन है, यह अस्थायी सदन है। अस्थायी इसलिए कि प्रत्येक 5 वर्ष पर यह फिर से यह गठित होता है और सरकार इसके आधार पर बनती है। तो अब हमको इसके फंक्शन को जानना है दोनों को, और उसके बाद जो गवर्नमेंट फॉर्म करती है, सरकार बनती है, नीति निर्देशक को फैसले को जो एग्जीक्यूट करने का कार्य करती है, यह इसका दूसरा ऑर्गन काम करता है। ठीक है ना, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज की कक्षा में हम लोग इतना ही रखेंगे, लेकिन आगे याद रखना है कि चूंकि इसी से यह लिंक्ड है, इसको डिटेल्स में आज हमने 1:40 में ऑनलाइन लाइव क्लास के लिए भी आप लोगों को इनवाइट किया है, और इसमें डिटेल्स में आप लोगों को भी मौका मिलेगा बात करने का। कुछ जिज्ञासा होगी तो उसका समाधान भी हम करेंगे। आज की कक्षा में इतना ही, लेकिन आप लोग जरा सा देख के आइएगा कि पार्लियामेंट क्या है और इसका कैसे फंक्शन या कैसे फंक्शन में आता है, इस पर चर्चा करेंगे। और इसके बाद कैसे नियम बनता है, कैसे दोनों एक ही सदन के नहीं द्वारा, दोनों ही सदनों के द्वारा नीति निर्धारित किए जाते हैं, नियम बनाया जाता है, उसको एग्जीक्यूट करने का कार्य ये गवर्नमेंट करती है। आज की कक्षा में इतना ही, धन्यवाद।